नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप अप विद मोहन सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्दी हम मैथ्स को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तो आज मैं मैथ्स की फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ कंपटीशन के लिए, जिसके अंदर हम मैथ्स को जब भी हमें पढ़ना हो तो हमें दो चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के लिए सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहती है हमारी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन ही अगर हमें नहीं आता है तो मैथ्स का कोई भी टॉपिक नहीं कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर 2 वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको ध्यान से देखिए और समझिए कि हम कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं। अगर हम कंपटीशन के अंदर, जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो मुझे 12 और 14 की मल्टीप्लाई करनी है, और अगर हम कंपटीशन क्लास के अंदर 12 और 14 की मल्टीप्लाई ऐसे लिख कर करते हैं तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लगता है। और आप सभी इस बात को भली भांति समझते होंगे कि कंपटीशन में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी हो तो मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ कि इसके अंदर जो भी मिडिल नंबर होता है, इसका जो भी मिडिल नंबर होता है उसका आप स्क्वायर करो और उसमें से -1 कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ इसकी मिडिल नंबर की तो वो क्या रहेगा, 13 रहेगा, और 13 का स्क्वायर सभी को पता होगा कि वो क्या है 169, और उसमें से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो वो क्या आएगा 168। इस तरीके से मैंने दो लेक्चर जो डाल रखे हैं कैलकुलेशंस के, उसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई है। आप पहले उन्हें ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर आप मैथ्स को स्टार्ट करना। दूसरा जो हमारा पोर्शन रहता है उसमें आपको बेसिक जो नंबर्स, हम किन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें सभी नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कैसा है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नंबर कौन कौन से होते हैं और कौन सा नंबर कौन सा है। तो आज मैं आपको डिटेल में सभी नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से नंबर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में, तो सबसे पहला नंबर होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करूं तो नेचुरल वर्ड जो बना है वो बना है नेचर से, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वो सारे नंबर्स जो हमें प्रकृति से मिले हैं, ऐसा हम इसको समझने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू जहाँ तक आप इसको बोल सकते हो, वो सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को ये पता होगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई भी डेफिनेशन अभी तक दी नहीं गई है। और इन्फिनिटी या का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब अनगिनत। तो ये मतलब यहाँ से जहाँ तक हम बोल सकते हैं चलता जाएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो इसे हम एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर कैपिटल एन आपको फंक्शन में लिखा हुआ दिखता है तो उसका मतलब वो नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। दूसरे नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर, होल का मतलब होता है पूर्ण, और नंबर मीन्स संख्या, सारे के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर मैं नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को इंक्लूड कर देता हूं तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारे पास नंबर आता है इंटीजर। इंटीजर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब अगर हम होल नंबर्स को विद साइन कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास बन जाते हैं टोटल इंटीजर्स। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और इधर ये चलता जाएगा अप टू माइनस इनफाइनाइट। अगर मैं इस बॉक्स की बात करता हूँ, इस बॉक्स में जितने भी ये नंबर हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब इन सबको एक साथ याद करने के लिए हम इस बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर जो इस साइड ये नंबर दे रखे हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स या हम इनको नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। इधर अगर मैं इसमें 0 को भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ तो ये सारे नंबर्स हमारे पास बन जाते हैं
होल नंबर। और अगर मैं इन नंबर्स की बात करता हूँ तो ये हमारे पास कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले बेसिकली हमें इन 5 नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स के पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पूरे मैथ्स के अगर हम टोटल जितने भी नंबर्स होते हैं उनको डिफाइन करना चाहें तो वो 2 पार्ट्स में बनते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिन। इमेजिन मीन्स काल्पनिक, कोई ऐसा नंबर जो रियल में एग्जिस्ट तो नहीं करता है लेकिन उसकी कल्पना की गई है, ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर अगर मैथ्स में हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करें तो एक ही नंबर यूज किया जाता है जो है आइटा। एक आइटा नाम के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इस नंबर की खोज की थी, इस नंबर की कल्पना की थी, इसलिए इसको हमने इमेजिनरी नंबर को आई से बताया। आई की वैल्यू जो होती है वो होती है √(-1). जैसा कि आप सभी को पता होगा कि माइनस या नेगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को उन्होंने आइटा से बताया। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, और अगर मैं क्यूब करता हूँ तो वो होता है -1, और अगर इसकी पावर 4 कर देता हूँ तो वो होता है +1। ये 4 वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। हरियाणा में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, आइटा की पावर 128 की वैल्यू कितनी होती है। तो सब हमें पता है कि आइटा की पावर 4 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइटा की पावर 4 अगर हमें निकालना है तो पहले हमें इसके 4 में इसको तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइटा की पावर 4 की पावर 32, और इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब दूसरा बात करते हैं हम रियल नंबर्स के बारे में। मैंने कहा कि रियल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर इन नंबर्स को छोड़कर जितने भी बचे इंक्लूड हो जाते हैं। रियल नंबर को हम बेसिकली 2 टाइप्स में बांटते हैं। पहला होता है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर रिटन एज P/Q फॉर्म। ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा, इरेशनल नंबर में जो डेसिमल नंबर होते हैं उसमें जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेंगे वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो इसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर, इसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर, इसी के अंदर आते हैं हमारे होल नंबर, इसी के अंदर हमारे आते हैं इंटीजर्स जिनके बारे में मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं। नेचुरल मतलब 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, होल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और इंटीजर्स के अंदर +-1 +-2 +-3 और साथ में 0 मीन्स होल नंबर्स को विद साइन। और फोर्थ हमारे पास इसके अंदर जो आते हैं वो आ गए हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर। कौन से नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, क्योंकि जो फ्रैक्शन में होते हैं उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे कि 2/3 3/2 या फिर 1 and 1/2, ये भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद जितने भी हमारे डेसिमल नंबर हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2.1 3.1 ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स,
इनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे हों 2.3 के ऊपर बार या फिर डायरेक्ट ओनली 2.3, ये तो डेसिमल नंबर ही हो गया, इसको तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग क्योंकि इसके बाद में और कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन 2.3 बार का मतलब होता है 2.33, ऐसे ये चलता जाए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो रिपीट हो रहा है वो नंबर सेम है, एक ही है, मतलब ए सेम नंबर इसमें रिपीट होता जा रहा है, इसलिए कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग नंबर है। और इरेशनल और रेशनल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसके अंदर रिकरिंग नंबर्स नहीं, नॉन रिकरिंग नंबर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि √2। या मैं एक सीधी सी बात बोलूं कि ऐसे जितने भी नंबर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब ऐसे सारे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो मेरे पास जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे के सारे कौन से मिलेंगे, इरेशनल्स नंबर मिलेंगे। जैसे √2, √3, √5, √6, ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर हैं। वैसे ई को भी इरेशनल बोला जाता है और पाई को भी इरेशनल बोला जाता है, क्योंकि ये वैसे इमेजिनरी नंबर में भी काउंट हो जाते हैं, कहीं इनको इरेशनल्स में लिया जाता है। इनकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे पाई की वैल्यू कहीं 22/7 बताई गई है, लेकिन अगर वो वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7 ये लिख कर कोई हमें दे दे तो ये नंबर रेशनल चला जाता है। अगर ये वैल्यू नहीं देता है तो ये नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम सिर्फ इसको 3.14 तक रीड करते हैं और इसके आगे भी ये नंबर ऐसे चलता रहता है और ये नॉन रिकरिंग के हिसाब से चलता है, इसलिए नंबर कौन सा कंसीडर होता है, इरेशनल नंबर कंसीडर होता है। इसके बाद अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास है 3 टाइप के नंबर और आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं अभी। एक होता है हमारे पास परफेक्ट नंबर, दूसरा हमारे पास आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और तीसरा हमारे पास आता है परफेक्ट क्यूब नंबर। ये 3 नंबर्स भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं और परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं, वो सारे के सारे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम वही नंबर होता है जिसके वो फैक्टर्स किए गए हैं, बट उसके फैक्टर्स के अंदर हम उस नंबर खुद को उसमें छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम उस खुद नंबर को उसके साथ ऐड करते हैं तो वो ऐड कभी भी वही नहीं आ सकता जो वो नंबर है, क्योंकि वो खुद ही उतना है, उसके साथ अगर हम उसमें कुछ भी और ऐड करेंगे तो वो नंबर उससे ज़्यादा चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम नंबर लेते हैं 6 के अगर मैं देखता हूँ कि ये किस किस से डिवाइड होता है, तो ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। मैं कह रहा हूँ इसके सारे के सारे जो डिवाइजर है उसमें अगर इसको खुद को छोड़ देते हैं हम और फिर इनका सम करते हैं तो वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ये दोनों सेम आ गया। अगर ये सेम आता है तो ये नंबर कौन सा कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि हम 14 की बात करते हैं, 14 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है, 28, ये 4 से होता है और ये 28 खुद से होता है। तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। इनका अगर मैं अगेन सम करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 28 आता है। तो ये भी कौन सा नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नंबर्स दिए हुए होते हैं उनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है और कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। तो हम इसी तरीके से उसका पता लगा सकते हैं, उसके फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स करने के बाद उन नंबर्स का अगर हम सम करते हैं, अगर वो वही आ जाता है तो परफेक्ट नंबर है, नहीं आता है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर की।
When we multiply two same number, या मैं कहूँ when we multiply two same natural numbers, the resultant is called perfect square number. Means एक जैसे दो नंबर्स की गुणा करने पर जो गुणनफल हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे कि मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, अगेन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमने क्या मिला? हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। ये भी एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सिमिलरली जैसे हमने एक जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही अगर हम एक जैसे 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन रिजल्टेंट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे 4 इंटू 4 दैट इज 64, 7 इंटू 7 इंटू में 7 दैट इज 3 4 3, 16 इंटू में 16 दैट इज 4096, 21 इंटू में 21 दैट इज 9261। ऑल आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर। हमें कम से कम 30 तक क्यूब्स लर्न होने चाहिए, और अगर मैं स्क्वेयर्स की बात करता हूँ कंपटीशन के हिसाब से, तो मैं 100 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 88 का स्क्वायर क्या होता है? तो 7744। 53 का स्क्वायर क्या होता है? 2809। 68 का स्क्वायर क्या होता है? 4624। 81 का स्क्वायर क्या होता है? 6561। इस तरीके से हमें कम से कम 100 तक स्क्वायर्स जरूर याद होने चाहिए। इसके बाद हम कुछ नंबर्स की और बात करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी बात में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। आगे हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है, फर्स्ट इज पैलिंड्रोम नंबर। दूसरा हमारे पास आता है साइक्लिक नंबर, ये भी हमें पता होने चाहिए। तीसरा हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। ये नंबर कौन से होते हैं? पैलिंड्रोम नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं, ये क्वेश्चन स्टेट के अंदर पूछा गया था, सीटेट के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पैलिंड्रोम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम चाहे राइट से रीड करें या लेफ्ट से, जिनको हम आगे से रीड करें चाहे पीछे से, वो वही रहता है, वो क्या होते हैं? पैलिंड्रोम नंबर। एग्जाम्पल दे देता हूँ 1 to 1। वैसे अगर मैं 11 इंटू में 11 करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? पैलिंड्रोम नंबर मिलेगा। अगर मैं 111 इंटू में 111 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी हमारे पास क्या होगा? पैलिंड्रोम नंबर। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी क्या होगा? पैलिंड्रोम नंबर होगा। दूसरा हमारे पास आता है साइक्लिक नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जिसको अगर हम किसी दूसरे 1 2 3 4 5 से इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो नंबर हमें मिलता है उस नंबर के डिजिट्स वही रहें जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है उसके डिजिट्स हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक नंबर। एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 142857। इस नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 57 2 जा 14, 1 दूनी 56, 57 दूनी 28। तो ये वही नंबर आया कि नहीं आया? देखो डिजिट्स देखो इसके, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये कौन सा नंबर है? ये साइक्लिक नंबर है। जैसे अगर मैं 142857 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 7 के 21, 2 तिये 15, 7 1 तिये 28 तिये 84 और एक 85 और 14 तिये 42। तो देखो 142857
2857, वही सेम डिजिट्स आए कि नहीं आए नंबर्स के, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके 11th क्लास का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो एनडीए के अंदर सिर्फ इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सीडीएस के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो सम होता है किसका, एक रियल नंबर प्लस में एक इमेजिनरी नंबर, जैसे कि 3 प्लस में 5 आइटा, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दो पार्ट होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके रियल पार्ट की, तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि जहाँ भी आइटा आ जाता है वो नंबर कौन सा बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की, हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक संख्याएं। ऐसा कोई भी नंबर जिसके दो ऐसे टुकड़े किए जाए कि उनका सम वही नंबर होता है, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। जैसे अगर मैं 10 के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की बात करता हूं तो 1 और 9 ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं। अगर मैं 10 के और कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की बात करता हूं तो वो 3 और 7 हो जाएंगे, 2 और 8 हो जाएंगे, 4 और 6 हो जाएंगे। सारे के सारे क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स का यूज़ कहाँ पर होता है, इन नंबर्स का जो यूज होता है वो हमारे कंप्यूटर में होता है। बाकी एचटेट और सीटेट के अंदर फेस वैल्यू वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक संख्याओं का, वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्लेस वैल्यू पे जो क्वेश्चन आते हैं वो पोर्शन के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम कुछ नंबर्स की और बात करते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स अगर हमें पता होगा तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो दो ही चीज़ों की करेंगे, पहले नंबर्स की और फिर उन नंबर्स के कैलकुलेशन की। अब कोई भी चैप्टर उठाकर देख लो, अगर हमें नंबर्स के बारे में ढंग से पता है और अगर हमें कैलकुलेशन करनी आती है तो हर एक टॉपिक हमारे लिए क्या है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नंबर्स हमारे रह गए। पहला नंबर आता है हमारा ऑड नंबर, दूसरा हमारे पास आता है इवन नंबर। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वैसे तो इन नंबर के बारे में लगभग सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ये नंबर तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सबको याद करवा दिए थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो ऑड और इवन सिस्टम शुरू किया गया था, तो वो वही होते हैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी नंबर जो 2 के मल्टीपल ना हो, जो नंबर 2 से भाग नहीं होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, या जो नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है, उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हों। इसलिए हम इसका सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं और इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। फंक्शन हम उसको बोलते हैं, उस nth टर्म को बोलते हैं जिसके अंदर अगर हम नेचुरल नंबर्स को पुट करते हैं तो वही नंबर्स की सीरीज हमें मिलना शुरू हो जाए। तो फंक्शन ऑफ ऑड नंबर होता है 2n + -1। प्लस माइनस 1 लिखा तो एक तो हो गया हमारा 2n + 1 और एक हो गया 2n - 1। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो n हमारा बिलोंग्स करता है किससे, होल नंबर से, और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो n हमारा बिलोंग करता है और यहाँ करता है नेचुरल नंबर से। मीन्स होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो n की जगह 0 रखो 1 मिलेगा, n की जगह 1 रखो 3 मिलेगा, n की जगह 2 रखो 5 मिलेगा। और यही सीरीज देखो ऑड नंबर्स की होती है। इधर मैं बात करता हूँ तो नेचुरल नंबर 1 रखो 1 मिलेगा, 2 रखो 3 मिलेगा, 3 रखो 5 मिलेगा। तो ये सीरीज यहाँ पर चलती रहेगी। बात करते हैं इवन नंबर्स की, जो 2 के मल्टीपल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है 2n, वेयर n इज नेचुरल नंबर्स। यहाँ 1 2 3 लिखते जाएंगे, ये सीरीज हमें मिलती जाएगी। इसके बाद 3 नंबर और आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में करवा देता हूँ। आज ये मैथ्स की फर्स्ट क्लास है, अब रेगुलर आपको कंप्लीट मैथ्स करवाया जाएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बुक वाइज चलेंगे,
सबसे पहले हम एक बेसिक बुक करने वाले हैं। तो मैंने आपको बुक का नाम भी बताया था कि अरिहंत की बुक का पूरा सॉल्यूशन हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। 3 नंबर कौन से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत भी आती है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स या दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 2 नंबर। मैंने कहा ऐसे संख्याएं जो केवल 2 ही संख्याओं से भाग होती है। 2 मीन्स ओनली 2, न 2 से ज़्यादा और न ही 2 से कम। और वो 2 कौन होंगे? एक तो 1 एंड एक वो खुद। मतलब ऐसे कोई भी संख्याएं जो 1 और खुद से डिवाइड हो, हम उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ प्राइम नंबर के, ये भी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 5 और 5 से बड़े सभी प्राइम नंबर्स को हम 6s प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे घर की वो वाली तिजोरी है जिसके अंदर सारा का सारा धन रखा हुआ है, और उस तिजोरी में जो धन रखा हुआ है वो सारा का सारा ओनली करेंसी नहीं है, उसमें गोल्ड भी होगा और हमारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, लेकिन हमारा सारे की सारी करेंसी भी उसी में ही होगी। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो है इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इस फंक्शन में ज़रूर फिट बैठते हैं। किस किस को छोड़कर? ओनली 2 और 3 को छोड़कर, बिकॉज वो 5 से छोटे हैं। जैसे कि अगर मैं इस s की जगह 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 6 प्लस माइनस 1 दैट इज़ 5 और 7। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 6 दूनी 12 में से गया 11 और 13। अगर मैं इसमें 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 6 3 18, मतलब 17 और 19। अगर मैं इसमें 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 23 और 25। अब इस 25 को ध्यान से देखो, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो इस फंक्शन में हैं। किस किस को छोड़कर? 2 और 3 को छोड़कर। लेकिन इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नहीं है। कुछ क्वेश्चंस प्राइम नंबर से जो पूछे जाते हैं कि एक तो 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, फिर 20 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, फिर 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और फिर 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। कंपटीशन क्लासेस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से अगर मैं 30 की बात करता हूँ तो 10 प्राइम नंबर होते हैं, 20 से लेकर 50 तक 5 होते हैं, 50 से लेकर 100 तक 10 होते हैं, और टोटल की बात करूँ तो वो 25 होते हैं। जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे एक कम। अब कौन कौन से होते हैं? अगर मैं n 10 की बात करूँ तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 30 तक लिखने हैं, 23 और 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर n 5 की बात करता हूँ तो 31, 37, 43 और 41 और 47। अगर n 10 की बात करता हूँ तो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाले 10 नंबर्स होते हैं। यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका सम पूछा जाता है, इनका सम पूछा जाता है, इनका सम पूछा जाता है। इसका सम होता है 129, इसका होता है 149 और इसका होता है 632। ये भी आपको राइट डाउन कर लेना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर्स की प्राइम नंबर के बाद, तो हमारे पास आता है को प्राइम नंबर। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को मीन्स सह और प्राइम मीन्स अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं, सह मीन्स को मीन्स को एजुकेशन।
को एजुकेशन कौन सी होती है? ऐसी एजुकेशन जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे पढ़ते हो, मीन्स 2 जेंडर होने जरूरी हो गई है। वैसे ही को प्राइम नंबर्स की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें 2 नंबर्स हमेशा होंगे। ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 होता है आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। प्राइम लिखने का मतलब ये नहीं हो जाता कि दोनों के दोनों नंबर्स प्राइम होनी चाहिए। हाँ, किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर का जो पेयर होता है वो हमेशा को प्राइम नंबर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पेयर हमेशा ही प्राइम नंबर्स का हो। बिना प्राइम नंबर का पेयर भी क्या हो सकता है? को प्राइम हो सकता है, जैसे कि 14 और 15। बोथ आर नॉट प्राइम नंबर बट द पेयर इज को प्राइम नंबर्स। मीन्स अगर दोनों नंबर्स का HCF 1 है तो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। एक छोटा सा तरीका और भी है इनको देखने का। अगर हम इन नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हैं, अगर इस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं और उसके बाद अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई ना हो तो ये कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर है। अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तीसरा टाइप हमारे पास कौन सा आता है? ट्विन्स प्राइम नंबर। कौन सा आता है? ट्विन्स प्राइम नंबर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ से एक बार SSC सीजीएल में पूछा गया था कि 50 से 100 के बीच में 50 से 100 के बीच में कितने ट्विन्स प्राइम नंबर हैं? तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था ये ट्विन्स प्राइम नंबर क्या होते हैं। ट्विन्स मतलब जुड़वा, प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर मतलब लगातार जो 2 नंबर प्राइम हो या अल्टरनेट में हो, बस इससे ऊपर नहीं। मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस या तो 2 का हो या 1 का हो आर कॉल्ड ट्विन्स प्राइम नंबर। जैसे कि 2 और 3, जैसे कि 3 और 5, 5 और 7, फिर 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31 और 41 और 43 और 50 से 100 के बीच में ओनली होता है 71 और 73 और दूसरा कौन सा होता है? 59 और 61। 2 ही ट्विन्स प्राइम नंबर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद एक नंबर और हमारे पास बच जाता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। यस, प्राइम का उल्टा होता है कंपोजिट। कंपोजिट मीन्स यौगिक भी बोलते हैं इसको। यौगिक का मतलब क्या होता है? अंकों के योग से। मतलब मैंने कहा इसके फैक्टर्स कितने होते हैं प्राइम नंबर्स के? हमेशा 2 ही होंगे, एक वो खुद और एक 1। अगर हमारे पास फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, अगर हमारे पास फैक्टर्स किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा हो जाएं तो वो नंबर हमेशा कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर। मीन्स किन्हीं भी 3 नंबर की मल्टीप्लाई, किन्हीं भी 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई, या मैं कहूँ किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई से जो हमें रिजल्टेंट मिलता है उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 में क्या हो गया? 1 इंटू में 2 इंटू में 2। 1 हमेशा इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 को भूल जाओ, क्योंकि जब हम प्राइम नंबर्स को देखते हैं तो हमेशा 1 को इंक्लूड इसमें किया जाता है। एंड दिस इज कंपोजिट नंबर। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखने वाली क्या है कि कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4, 6, 8, 9 ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 से। तो फिर 1 कहाँ गया? 1 कौन सा नंबर है? ओड नंबर है 1, नेचुरल नंबर है 1, उसके बाद होल नंबर है 1, इंटीजर है 1, रेशनल नंबर है 1। तो फिर इनमें से कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है? 1 ना ही तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि कोई भी एक ऐसी संख्या जो ओनली 2 नंबर से डिवाइड हो, 1 से और खुद से, मतलब 2 फैक्टर होने ही होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 2 से कम वाले की तो कहीं बात ही नहीं हुई। और 1 की अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो ओनली क्या होता है? 1 ही होता है। कई बार इसको बच्चे 1, 1 2 बार लिख देते हैं और फिर कहते हैं कि सर 1 भी तो एक प्राइम नंबर है। नहीं, 1 और 1 ये दोनों एक जैसे ही हैं। फिर तो किसी के भी 2 फैक्टर नहीं है। 13 के फैक्टर में 1, 13 और 13 लिख दूँ, ये भी हमेशा से कंपोजिट नंबर हो गया। फिर ऐसा नहीं है। तो ये 1 हमारे इस वजह से क्या नहीं होता? ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। और ये क्वेश्चन हमारे से बहुत बार पूछा जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ इवन नंबर 2n, फंक्शन ऑफ ऑड नंबर 2n ± 1।
हम नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? Z से। इसके बाद में फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स 6s प्लस माइनस 1। इसके बाद में फर्स्ट प्राइम नंबर 2, ओनली इवन प्राइम नंबर अगेन 2, फर्स्ट ओड प्राइम नंबर 3, फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 और 1 प्राइम है या कंपोजिट है, तो ये न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है, इसको हम रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। और 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में पूछा गया था कि 0 कौन सा नंबर है, तो 0 कौन सा है? रेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और ये हमारे एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। और पूरे के पूरे मैथ्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं नंबर पर बेस्ड है। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है आपको सारे के सारे नंबर समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।